बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं भाई, कल का जो एपिसोड था वो कैसा था, कितना इंटरेस्टिंग था, कितना बोरिंग था। और कल बहुत सारी चीज़ों पे हमें ऐसा क्लैरिटी मिलती हुई सी नज़र आई। अभिषेक ने किस तरीके से एक्सपोज किया आयशा के गेम को, मज़ा आया वो देख करके। और अभिषेक से रिलेटेड एक और बात, अभिषेक, ईसा और समर्थ, भाई क्या फाइट है तुम लोगों की, मान गया। मतलब जब तुम फाइट करते हो ना तो इतनी गंदगी की लेवल क्रॉस करते हो, चाहे वो ईशा हो गई, चाहे समर्थ हो गए, चाहे अभिषेक हो गए। मत करो ये सब, है ना, मत करो। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी नेशनल टेलीविज़न पे ये सब कुछ सुनना कि तुम्हारे पापा ने तुमको मारा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको मारा। मतलब पेरेंट्स को लेके आ रहे हो लिटरली, तेरी माँ तेरे लिए रोती थी। ये सब क्या है, थोड़ा तो सोच समझ के करो ना जो भी कर रहे हो। लेकिन आज मैं अभिषेक की गलती नहीं दूंगी। आज मुझे टोटली लगता है कि ईशा और समर्थ, जो कि एक हफ्ते से उन्होंने पूरा जो घर है वो सिर पे उठा रखा है, तो वो आज भी वही करते हुए नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो लोगों को एक साथ मिल के टारगेट करते हैं और कंटिन्यू 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 बोलते हैं। और वो जो उनका बोलना होता है, एक टाइम के बाद सामने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बाद उसका जो रिएक्शन आता है वो आप सबके सामने आया। अच्छा, मनारा भैया, मनारा को कल एक क्लैरिटी मिली कि मुनावर अब उनका फ्रेंड नहीं है। लेकिन मुनावर क्या कर रहा है, आयशा जो कि सब जगह जा जा के बातें कर रही है, बता रही है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मुनावर उनके पास जा रहे हैं। तो भैया मुनावर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें लगता है कि आप ऐसा अगर नहीं करोगे तो आप स्ट्रांग दिखोगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मे बी इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, है ना। उसके बाद हुई घर में कैप्टेंसी टास्क, जिस टास्क का कोई मतलब नहीं था, कोई सिर नहीं था, कोई पैर नहीं था, क्योंकि किसी को कैप्टन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो क्लियरली नज़र आ रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मनारा कैप्टन बन सकती थी, लेकिन वहाँ पे मुनावर चाहता था कि मनारा कैप्टन ना बने, क्योंकि मुनावर का भी बड़ा क्लियर सा फंडा था कि भैया अगर मनारा कैप्टन बनती है तो चीज़ें उसके हाथ में कम, समर्थ ईशा के हाथ में ज़्यादा रहेंगी, और वो उसके हाथ में कैप्टेंसी नहीं देना चाहते थे। और एक ये भी बात थी कि अगर मनारा कैप्टन बनती और उसके हाथ में पावर आती तो वो सबसे पहले आयशा को यहाँ से 9-2-11 करवाती, यानी कि शो से बाहर करती, क्योंकि भैया आयशा को तो मनारा देखना नहीं चाहती है और ये बड़ा क्लियर एविडेंट नज़र आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ईशा और अभिषेक के बीच में जो लड़ाई हुई, वो क्या लड़ाई इतनी मतलब ज़रूरी थी? क्योंकि वहाँ कैप्टेंसी वाले टास्क के दौरान ये लड़ाई शुरू हुई और फिर ये लड़ाई होते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे ईशा ने बोला कि तेरे पापा ने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि तू टीवियाँ तोड़ता था। अभिषेक कहता है कि तेरी मम्मी ने तुझे थप्पड़ मारा है, कुछ ऐसी जगह पे देख करके। मतलब ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे कहीं ना कहीं अभिषेक बड़ा कभी कभी सेंसिबल लगता है, बड़ा कभी कभी अच्छा लगता है। जिस तरीके से वो स्माइल करता है, यार उसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। कोई इसको बोले जाके कि भाई तेरी स्माइल इतनी प्यारी है, तू हंसते रहा कर, तू गुस्से में नहीं अच्छा लगता है, तू रोते हुए नहीं अच्छा लगता है, तू हंसा कर खुल के, क्योंकि उसकी स्माइल वाकई में बड़ी प्यारी है अभिषेक की। तो इतना सेंसिबल कभी कभी लगता है, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो भाई वो जो करता है वो थोड़ा सा अगर अपने आप पे कंट्रोल कर ले तो। जो कल का एपिसोड था, मुझे कल के एपिसोड में अभिषेक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने आयशा को डिकोड किया और आयशा को एक्सपोज किया, वो सब कुछ बड़ा मज़ेदार था। लेकिन लास्ट होते 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 समर्थ बार बार उसके पास जाके उसको मेंटल कहना, ये कहाँ तक फेयर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेंटल क्यों बोल रहे हो तुम लोग उसको, कंटिन्यू मेंटल बोलना, और ये पोकिंग होती है। भाई समर्थ, तू बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है। तू ठीक है मस्ती मजाक करता है घर के अंदर, कभी कभी तेरी चीज़ों पे हंसी भी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सामने वाले बंदे को पोक कर दो, परेशान कर दो, और इतना कर दो कि आज वो ये भी कह रहा था अभिषेक कि भाई मैं इसे थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगा, ये मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रहा है।
तो अभिषेक समर्थ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि ईशा भी अंदर जाके बोल रही थी जब अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए और अभिषेक रोने लग गया, भाई देखो प्यार तो वो करता है ईशा से, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तेरी वजह से सब होता है ईशा, अगर मेरे घर में मेरे माँ बाप रोते हैं तो तेरी वजह से होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आती कि भाई माँ बाप को क्यों लेके आना, क्यों ही माँ बाप को लेके आना। माँ बाप के लिए बच्चे क्या होते हैं ना, सिर्फ उनसे पूछो जो माँ बाप हैं। ये बच्चों को रियलाइज़ नहीं होगा, या फिर जब बच्चे माँ बाप बनेंगे तब उनको पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं और माँ बाप के लिए उनके बच्चे क्या होते हैं। जब वो नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे देखते होंगे अपने बच्चों को कि मेरी बेटी क्या बोल रही है, मेरा बेटा क्या बोल रहा है, उनको अच्छा लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो अभिषेक आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और ईशा आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है। और अपने माँ बाप की अगर इस रेस्पेक्ट, इज़्ज़त कुछ भी करते हो आप लोग, तो प्लीज़ अपने एक लिमिट को क्रॉस मत करो। और मुझे लगता है कि इस वीकेंड के वार पे भैया ईशा और समर्थ इनकी तो बैंड बजने वाली है बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता गया है ना वो ऐसा गया है कि इसके पहले ईशा और समर्थ ऐसे नहीं थे। लेकिन अभी उनका जो पोकिंग का लेवल है, जो वो एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं, ईशा जो डिसीजंस लिए हैं उसने, उसके बेसिस पे भी अगर हम बात करने जाए तो भाई सलमान सर इनकी क्लास तो लगाना ही लगाना। कम से कम इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने क्या 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 गलतियाँ करी हैं इस पूरे हफ्ते में। तो वही मुझे बहुत बुरा लगा अभिषेक के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अभिषेक ने किस तरीके से आयशा को एक्सपोज किया। अभिषेक ने बिठाया आयशा को, लिटरली बिठाया और कहा कि भैया आप कह रही हो कि चीटिंग चीटिंग चीटिंग, इसने मेरे साथ चीटिंग की। कब चीटिंग कर दी उसने आपके साथ? क्या आप उसके साथ कमिटेड थे? आयशा का कहना है कि नहीं कमिटेड नहीं थे। नील कहता है तो आप लिव इन में थे। आयशा का कहना है नहीं हम लिव इन में नहीं थे। तो नील ये भी कहता है कि भाई तो आपको सब कुछ पता कैसे है कि उसके घर में चीनी नमक तेल कहाँ पे रखा हुआ है? आप तो कहती हूँ मुझे सब कुछ पता है। तो आयशा का कहना है कि मैं जाती थी उसके घर पे तो मुझे सब कुछ पता चल गया। अच्छा जी, आप ऐसे किसी के घर पे जाते हो 2-4 घंटे के लिए तो आपके उसके किचन में क्या है, उसके घर में क्या है, उसके किस कोने में क्या रखा है, ये सब कुछ पता लग जाता है। भाई हमें तो नहीं पता लगता। मतलब ऐसा आप उसके घर पे प्रॉपर रही हो तब उसको आपको पता है कि उसके घर में चीनी नमक तेल किधर रखा हुआ है ना? तो आप रही हो, अब आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, आप सिर्फ मुनावर का गेम एक्सपोज कर रही हो। खुद को भी तो एक्सपोज करो ना, खुद को भी तो बताओ ना कि आप उसके साथ रही हो। तो इस तरीके से अभिषेक ने कहा कि भाई आप चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होती है। जब आप कमिटेड ही नहीं थे, जब आप ऐसा कोई कमिटमेंट था ही नहीं, तो चीटिंग कैसे हो गई? तो वो डबल डेट कर रहा था, इधर भी प्रॉमिस उधर भी प्रॉमिस। अभिषेक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप कमिटेड नहीं होते हो तब तक आप पे ये नियम लागू नहीं होता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते। तो जब आप कमिटेड थे ही नहीं तो अब मुनावर चाहे आपसे बात करे चाहे किसी और से बात करे, कोई उसने डबल डेट नहीं किया है। अच्छा, सेम बात उसने जाके मुनावर को भी समझाई कि भाई मुनावर देख, मैंने आयशा से ऐसे ऐसे बातें करी है और ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुनावर पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ नहीं पता है। उसको लगता है ठीक है भाई मैं देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं सिचुएशन को टैकल कर लूँगा। मुनावर क्या कर रहे हो? मतलब या तो तुम वाकई में डरे और सहमे हो, तुमको लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ इसके पास है जो ये बाहर रिवील कर देगी, क्योंकि ये बोल के आई है कि भाई मैंने अपनी टीम लगा रखी है बाहर और मैं अपना सब कुछ टीम को दे के आई हूँ कि जैसे ही तू अगर ना बोलेगा वैसे ही मेरी टीम रिवील कर देगी। तो अब या तो वो वीडियो होगी या तो पिक्चर्स होंगी या तो चैट्स होंगी, ऐसा कुछ होगा जो कि रिवील करने की बात आयशा ने पहले की थी और वो मुनावर के दिमाग में है। इसीलिए मुनावर कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप बस आयशा के आगे पीछे हुआ पड़ा और वो क्लियरली नज़र आ रहा है। आज तो खैर बिग बॉस ने भी मज़े लिए मुनावर के कि भैया मुनावर आपको टाइम मिल गया, क्योंकि जैसे ही आयशा बाथरूम में गई है नहाने के लिए आपको लगा कि चलो भाई घर वालों से भी अब बात कर ली जाए। तो वाकई में मुनावर आप ऐसा कर रहे हो, हालांकि आपको बुरा लगा कि बिग बॉस क्यों ताने मार रहा है, लेकिन आप ऐसा कर तो रहे हो।
और वो नज़र आ रहा है। तो मुनावर आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गेम पर्सपेक्टिव से भी सोच लो कि आयशा से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो और गेम में इन्वॉल्व हो जाओ। या फिर आयशा जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रही हो, आपके ऊपर अगर कोई, आपके पास अगर कोई जवाब है तो उस जवाब को आप अपने रखो सामने, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जब आप चुप रहते हो तो आप बहुत कुछ सह रहे होते हो, नहीं, जब आप चुप रहते हो तो लोग ये भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, इसलिए आप चुप हो। तो कम से कम अगर आपको खुद को क्लैरिफाई करने के लिए वर्ड्स हैं तो बोलो। चलो ये वाला टॉपिक हो गया। अच्छा, घर में एक और टॉपिक हुआ कि अंकिता और विकी। भैया अंकिता नाराज़ थी विकी से। अंकिता क्यों नाराज़ थी? अब शायद अंकिता को ऐसा लग रहा है कि विकी उनको टाइम नहीं देता है, क्योंकि आज जिस तरीके से विकी डांस कर रहा था आयशा के साथ, वो भी कहीं ना कहीं अंकिता को हर्ट किया होगा कि भाई ये बंदा मेरे साथ तो आके एक बार भी डांस नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जब जब म्यूज़िक बज रहा था तब तब वो आयशा के साथ डांस कर रहा था बराबर से, और वो सबने देखा और वो नज़र भी आ रहा था। तो अंकिता को बस यही है कि ये बंदा मुझे टाइम नहीं देता है, एक बार मेरे से आके नहीं पूछता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तो हाँ, ये बात तो हमें भी नज़र आती है कि विकी आप गेम में बहुत अच्छा करते हो, वो हमको दिखता है, आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो, आप लोगों को अपनी टीम में लेके आते हो, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एज अ वाइफ अगर वो चाहती है कि आप आके उसके पास बैठो तो आपको कम से कम आधे घंटे दिन में देना चाहिए एक दूसरे को, जहाँ पे आप अपनी बातें कर सको, खुद से रिलेटेड बातें कर सको, और ये होना चाहिए। और अगर इस बात पे अंकिता नाराज है तो मुझे लगता है कि अंकिता को नाराज होना भी चाहिए, और विकी आप मना लो अंकिता को, है ना। बाकी अंकिता मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप भी गेम में आ जाओ, आप गेम में नहीं नज़र आ रहे हो, बिल्कुल भी गेम में नहीं नज़र आ रहे हो। तो अंकिता आपको भी थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको भी विनर देखते हैं, और विनर क्या ऐसा विनर होगा जो फ्रंट फुट पे है ही नहीं, जो गेम ही नहीं खेल रहा है, जो बस यही कह रहा है कि विकू तू इधर आ जा, विकू मेरे पास आ जा, विकू तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। तो अंकिता आपको भी थोड़ा सा अपना गेम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक हो गया। एक और टॉपिक हुआ घर के अंदर मनारा और मुनावर का, जहाँ पे मनारा क्लैरिटी लेने के लिए गई थी मुनावर से कि भाई मुनावर ये चल के आ रहा है कि मैंने तेरे चक्कर में अपनी कैप्टेंसी छोड़ी है और तू नहीं चाहता था कि मैं आज कैप्टन बनूं। तो इसके पहले की कैप्टनसी, अच्छा जो पहली वाली कैप्टनसी थी जहाँ पे मनारा और मुनावर थे, वहाँ पे मनारा ने कहा कि ठीक है भाई, हालांकि मनारा चाहती थी कि वो कैप्टन बने, लेकिन फिर भी उसने मुनावर के लिए बोला कि हाँ ठीक है तू कैप्टन बन जा, मुझे पता है कि तू ज़्यादा मतलब चाहता है कि तू कैप्टन बने। अच्छा, दूसरी कैप्टनसी थी जहाँ पे उसने हिपोक्रेट बोल दिया कि भाई ये क्या हिपोक्रेसी है मनारा, उस पे मनारा ने कैप्टनसी छोड़ दी। तो मनारा को ये लग रहा है कि मैंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए इस बंदे के लिए, हालांकि हमें नहीं नज़र आया कि तुमने क्यों सेक्रीफाइस किए। अगर उसने हिपोक्रेट बोला तो तुम्हारे पास भी जवाब होना चाहिए कि नहीं भाई मुनव्वर मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन थी और इसलिए मैंने कैप्टेंसी के लिए खुद को चुना है, या फिर जो भी किया। लेकिन मनारा आप एक्सप्लेन करने की जगह पे मुनावर के एक बार बोलने से अगर चीज़ों को कर दोगी तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है ना, आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। और जिस तरीके से मुनावर ने आज आपको क्लैरिटी दी है कि भैया मैं एक चीज़ को पूरा करता हूँ और वो ये है कि मैं आपसी दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो आज मनारा को ये भी क्लैरिटी मिल गई। और उसके बाद जो मनारा की सिचुएशन थी, जो उसकी हालत थी, जो उसका रोना था, वो सब कुछ हमें देखने को मिला। वो आज आयशा से भी बात करती हुई नज़र आ रही थी और आयशा को यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि भैया तू किसी भी तरीके से मुनावर से दूर हो जा, क्योंकि मैं मुनावर के पास जाना चाहती हूँ। मनारा, जब आप मैरिड मैन के साथ रहना ही नहीं चाहती हो, आपने कई बार कहा है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिड मैन, तो जब आप मैरिड मैन में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो किस बात के लिए आप हर बार ये चाहती हो कि आयशा यहाँ से चली जाए और आपका जो प्लेस है, यानी कि जो पहले था, वो वापस आपको मिल जाए। तो या तो आप गेम के लिए कर रही हो, या तो आप वाकई में फॉल इन हो चुकी हो मुनावर के लिए और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। और वो क्लियरली कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। आप चाहे कितना भी टाइम पास इधर उधर कर लेती हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको मुनावर चाहिए ही होता है कि आप जाके उससे बात करो। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
तो ये रहे मेरे हिसाब से घर के मुद्दे। कल तो काम्या पंजाबी ने भी एक ट्वीट करा था और उन्होंने भी कहा था कि भाई ये जेलस है, ये ऑब्सेस्ड है, ये पता नहीं क्या क्या है ये लड़की, और बंद कर दे अब ये मनारा और मुनावर वाला चैप्टर, कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग सा लगने लगा है। तो हमें भी यही नज़र आ रहा है कि मनारा के पास दूसरा कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ मुनावर 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 मुनावर, है ना। एक मुनावर है वो आयशा के पीछे जा रहा है, इधर मनारा है वो मुनावर के पीछे जा रही है। कौन सी कहानी चल रही है भगवान ही जाने। आउरा कैप्टन बन चुके हैं हमारे, मतलब घर में बाकी और कोई कैप्टन बनने के लिए नहीं था, आउरा को कैप्टन बनाया है। आउरा के कैप्टन बनने से ये है कि अरुण के पास अब पावर आ गई है। अब अरुण देखते हैं घर में क्या कुछ धमाल मचाते हैं। वैसे जो आज का एपिसोड होने वाला है वो ऐसा एपिसोड होने वाला है जहाँ पे मुनावर क्लियरली एक्सपोज होते हुए नज़र आएंगे, और वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि आयशा ने बहुत कुछ बोला है मुनावर के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद भी हमने लाइव फीड में देखा कि मुनावर उसके पीछे पीछे जा रहा है। मुनावर क्या कर रहे हो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लिखना आपको क्या है कहना, अपनी राय लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।